इन नहंग सिंहों का बहुत ज्यादा ही हो रहा है। इनकी तलवारें बंद कराओ, ऐसी आज के लोगों की सोच हो चुकी है। और हो भी क्यों ना, बैक टू बैक 3 से 4 केसेस हो चुके हैं। पर समझने वाली बात यह है कि वेपन यूज कब हुए। इंडियन मीडिया के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप सभी को सच्चाई पता ही है। सिंहों को बदनाम करने का इनको बस एक बहाना चाहिए होता है। ये जितने भी केसेस चल रहे हैं, इन सभी में हमला दूसरी तरफ से हुआ है। सिखों ने अपनी तलवारों का यूज सेल्फ डिफेंस के लिए किया है। पर फिर भी इशू इतना बड़ा हो चुका है कि शस्त्र जब्त किए जा रहे हैं, शस्त्र बैन करने तक की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कि तुम किस हक से शस्त्र रख रहे हो। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो आर्टिकल 25 ये साफ साफ कहता है कि हर एक गुरसिख को शस्त्र रखने का पूरा हक है और ये हमारा धार्मिक चिन्ह भी है। हमारे गुरु पिताजी ने कहा है कि जब हमारे दर्शन को आओ बन सुचेत तन शस्त्र सजाओ, कि आप जब भी हमारे दर्शन के लिए आ रहे हो अपने तन पर शस्त्र सजा कर आना, आपके शस्त्रों को देखकर ही हम खुश होंगे। इंडिया में और भी ऐसे इलाके हैं जैसे कि कोडावा लोग, इनको राइफल्स रखने के ऑर्डर्स मिले हैं बिना किसी लाइसेंस के। कारण ये है कि ये लोग ब्रिटिश आर्मी के साथ लॉयल थे, अपने आप में योद्धा थे और ये उन राइफल्स को अपना धार्मिक चिन्ह मानते हैं, अपने कल्चर का हिस्सा मानते हैं। तो जब उन्हें आप गन रखने की परमिशन दे सकते हो तो शस्त्रों से आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि गुरसिखों में शस्त्रों को पीर कहा जाता है और ये हमारी पोशाक का, हमारी मर्यादा का हिस्सा है। और अगर सरकार को बैन करना ही है, एक्शन लेना ही है, तो आप लोग नशा बैन करा दो, शराब बैन करा दो, फेक आईडीज को बैन करा दो, जिन लड़कियों के ऊपर एसिड फेंका जाता है, जिन लड़कियों का रेप होता है, अब उन केसेस पर ध्यान दो। सभी धर्मों के लोग इस देश को अपने धर्म का देश बनाना चाहते हैं, पर मैं ये बोलूंगा कि इस देश को पहले हम लोग रहने के लायक बना लेते हैं, बाद में देख लेंगे ये देश किसका है। और आप इस बात को मानो या ना मानो, पर सभी ये जानते हैं कि सिखों के साथ बेइंसाफी बहुत ज्यादा होती है। और मेरी ये बात उन सभी सिख और नहंग भाइयों से है जो अपने आप को गुरु महाराज जी की लाडली फौज बताते हैं, पर फौज वाले लक्षण बिल्कुल नहीं है। किसी ने धक्का दे दिया तो आप गिर जा रहे हो, तेजी से आप भाग नहीं पा रहे हो। और गुरु महाराज जी के ये वचन थे कि चूकार हम हिलते दरगुजस हलाल अस्त बर्दन ब शमशीर दस्त, कि जब हर तरीका खत्म हो जाए उसके बाद शमशीर या तलवार निकालकर हमला करना धर्म है। हर छोटी सी बात पर तलवार निकालकर मारना धर्म नहीं है, ये सरासर गलत है। और शस्त्र विद्या के साथ साथ हमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर भी ध्यान देना चाहिए। सच्चे पातशाह श्री हरगोबिंद साहब जी को कुश्ती का बहुत शौक था, लेकिन आज बहुत रेयरली या फिर ना के बराबर ये देखने को मिलता है कि किसी दल पंथ में या फिर किसी गुरुद्वारे में शस्त्र विद्या के साथ साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट या फिर कुश्ती के अखाड़े भी लग रहे हों। दूसरा, आजकल के नौजवान सिंह बहुत ही ज्यादा देख छक रहे हैं। महाकाल सुखबीर सिंह जी का ये वचन है कि देख छकने की भी एक मर्यादा होती है। और आजकल पहले अमृत छकाया जा रहा है, बाद में मर्यादा के और गुरबाणी के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन पिछले समय में पहले उसे पूरी संध्या कराई जाती थी, करड़ी रहत को फॉलो करने के लिए बोला जाता था, एंड देन उसे कहा जाता था कि अब तू गुरु महाराज जी के लाडली फौज का हिस्सा बन चुका है। और फिर उसके बाद उसे अमृत छकाया जाता था। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि गुरु महाराज जी को बहुत ज्यादा भाषाएं आती थी और गुरु महाराज जी ने अपने काफी सिंहों को काशी पढ़ने के लिए भेजा था। इट मीन्स कि अगर आपको सच में गुरु महाराज जी की लाडली फौज का हिस्सा बनना है तो आपको वेल ट्रेन्ड होना पड़ेगा एंड वेल एजुकेटेड होना पड़ेगा।